तो मानसिक योग्यता परीक्षा को सामान्य बुद्धि या तर्क संगतता परीक्षा भी कहते हैं। ठीक है, हेलो। यस सर। हाँ, यह परीक्षा जो है हमारे मस्तिष्क की योग्यता को आंकती है, ठीक ना। यस सर। और यह बताती है कि हमारा मस्तिष्क किसी भी समस्या का समाधान करने में कितना समर्थ है। अगर इस तर्क संगतता का अधिक से अधिक उपयोग करें तो हमारा बौद्धिक स्तर धीरे धीरे बहुत अधिक बढ़ जाएगा। इस प्रकार से क्या होगा कि हम जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान भी शीघ्र कर सकते हैं। ठीक है, शीघ्र कर लेते हैं। तो अब देखो इसमें होता क्या है, आपको चार्ट के द्वारा समझाया गया है मानसिक योग्यता। देखो इसमें क्या होता है, एक भाषिक होता है, एक अभाषिक होता है। ठीक है, तो भाषिक में क्या क्या आते हैं आपके, श्रृंखला, सदृश्यता, वर्गीकरण। और वहीं अभाषिक में क्या आते हैं, श्रृंखला, सादृश्यता, भिन्न आकृति, समान आकृति, आकृति पूर्ण करना, वर्ग निर्माण करना। ठीक है, तो अब देखो मानसिक योग्यता परीक्षण का जो पाठ्यक्रम है ये क्या है, तो यह पूर्णतः अशाब्दिक परीक्षा है। ठीक है, इसमें जो है कि शब्द नहीं दिए गए हैं, इसमें केवल चित्रों तथा आकृतियों के आधार पर ये परीक्षा होगा। समझ में आ रहा है ना। सर। तो ऐसे प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी की अंतर्निहित योग्यता को परखना है। इस खंड के 6 भाग हैं और नीचे 6 विभिन्न भागों में से प्रत्येक के एक एक उदाहरण दिए गए हैं। अब पहला प्रकार देख लो। पहला प्रकार जो होता है वो क्या है कि देखो उदाहरण 1 में प्रश्न के लिए 4 आकृतियां दी गई हैं। नीचे दिखाई पड़ रहा है उदाहरण 1। यस सर। तो ये 4 आकृतियां दी गई हैं। इन चारों आकृतियों में से 3 आकृतियां किसी न किसी प्रकार से एक जैसी हैं, ठीक है, तथा एक समूह की हैं, जबकि कोई एक भिन्न है। जो आकृति भिन्न है उसके अक्षरांक को उत्तर पत्रांक के बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो ध्यान से कि इन आकृतियों में से आकृतियां जो है ए, सी और डी, इनमें सीधी सीधी रेखाएं खींची हुई हैं, दिखाई पड़ रहा है ना। यस सर। लेकिन आकृति बी देखो, इसमें सीधी रेखाएं नहीं है, इसलिए बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, यस सर। इसी प्रकार दूसरा प्रकार देखो कि उदाहरण 2 में देखो नीचे, ठीक है, बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और उसके दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं, जिन्हें संख्या ए, बी, सी, डी से अंकित किया गया है। ठीक है, इन चारों उत्तर आकृतियों में से एक आकृति ऐसी है जो समस्या आकृति के समान है। उत्तर आकृति के अक्षरांक को उत्तर पत्रक के बॉक्स में लिखना है। तो अब देख लो एक जैसी सब दिख रही हैं, लेकिन इसमें फर्क है। देखो पहले वाले में देखो तुम्हारा तीर का निशान बना हुआ है ए वाले में, है ना, पीछे से। अब वहीं बी वाले में देखो एकदम सेम है, जैसा कि वो समस्या आकृति है, दोनों तरफ से लंबी डंडी है ना। अब वहीं देखो एक डंडी पूरी लंबी है लेकिन एक आधी है ऊपर की तरफ। अब वहीं डी में देखो एक नीचे की तरफ है और एक तरफ पूरी है ना। तो सेम हमारा क्या है, डी है। अब तीसरा देख लो। अब देखो यहाँ पे उदाहरण 3 में आपको चित्र दिखाई पड़ रहा है, एक समस्या आकृति है और 4 आकृतियां हैं। ठीक है, यस सर। अब ये इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि उदाहरण 3 में बाईं ओर एक समस्या आकृति है
इसका कुछ भाग लुप्त है। दाईं ओर दी गई ए बी सी डी उत्तर आकृतियों को देखें। ऐसी उत्तर आकृति का पता लगाएं जो बिना दिशा बदले समस्या आकृति के लुप्त भाग में फिट हो जाए, जिससे कि समस्या आकृति पूर्ण हो जाए। आप जिस उत्तर आकृति को सही समझें उसे आकृति के अक्षरांक के उत्तर पत्रक के बॉक्स में लिखें। तो अब यहाँ देखें आप कि अब यहाँ जो है समस्या आकृति में आप देख सकते हो एकदम क्लियरिटी कि एकदम कोने में देखो खाली जगह दिया हुआ है ना। यस सर। देखो हम आपको दिखाते हैं, ये खाली जगह दिया है ना। यस सर। तो अब इसने इन चारों में से अब बिना घुमाए आप देख सकते हो, ए को आप फिट करते हो तो बिना घुमाए यहाँ पे फिट बैठ जाएगा। यस सर। बी को देखो फिट बैठ सकता है नहीं ना। सर। वहीं सी को देखो क्या फिट बैठ सकता है नहीं ना। यस सर। अब वहीं नहीं डी सर। को देखो ये फिट हो सकता है नहीं हो सकता है, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है वो, जबकि ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो ए में ऊपर की तरफ गया है ना। यस सर। तो ये ए वाला जो है हमारा सही आंसर है, ठीक है, क्योंकि ये सही फिट बैठ जाएगा। तो इसी प्रकार से हमें अंतर छांटने होते हैं, ये चीज ध्यान में रखना। चौथा प्रकार देखो आपके सामने, ये उदाहरण 4 है, दिखाई पड़ रहा है। यस सर। अब इसमें देखो ये जो है समस्या आकृति ये दी गई है। समस्या आकृति इसमें देखो एक बीच में प्लस है, यहाँ पे देखो बीच में प्लस है, यहाँ पे आप देखो कोने में प्लस है, और यहाँ पे देखो यहाँ इस साइड में ऊपर प्लस है, दिखाई पड़ रहा है सर। तो अब इसका एक नियम है कि आपका एक यहाँ है, फिर एक यहाँ है, यहाँ से हटके यहाँ आया, यहाँ से हटके यहाँ गया, तो अब यहाँ से उठ के कहाँ जाएगा, इस कोने पे आएगा। यस सर। यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे जाएगा ना। यस तो सर। अब देखो ए में तुम्हारा यही है, बी में ऊपर की तरफ है ना, यस सी सर। में इधर है और बी में इधर है। तो इसका मतलब बी वाला आंसर हमारा सही है। सही है। समझ में आया, समझ में आया कि बी Yes, sir. वाला हमारा आंसर सही है, ठीक। यस सर। अब देखो प्रकार 5, ठीक है। पांचवा उदाहरण, Yes, sir. 5 में से 3 समस्या आकृतियां हैं और चौथी आकृति के स्थान पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखो समस्या आकृति है ना, तो Yes, एक sir. ए आकृति दी है, एक ए दी है, एक ए दी है, और यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क लगा है ना, दिखाई पड़ रहा है। यस सर। तो अब ये चीज दिया हुआ है। अब इसमें क्या है कि पहली तथा दूसरी समस्या आकृति के बीच कोई संबंध है, पहली और दूसरी में कोई संबंध है। इसी प्रकार का संबंध तीसरी और चौथी आकृतियों में भी होना चाहिए, ठीक है ना। यस सर। जैसे अब आप देख सकते हो, हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखो ये सीधा सीधा एक है ऐसे, और ये इस वही क्रॉस में हो गया है ना। और इसमें एक चीज कॉमन है, कॉमन क्या है वो आपको दिखाते हैं। कॉमन आपका ये देखिए वर्ग है यस सर। और यहाँ पे आप देखिए तीसरी आकृति जो है ये ओवल है, ठीक है ना, यानी गोल टाइप में है, अंडाकार है ना। यस सर। यस सर। तो अंडाकार ये क्रॉस में है, तो अंडाकार प्लस में ऐसा होना चाहिए था ना। देखो Yes, आप sir. पहले क्रॉस दिया हुआ है, फिर प्लस दिया है, क्रॉस प्लस दिया है, तो इसमें Yes, sir. क्रॉस, इसमें प्लस, अंडाकार प्लस, यानी कि अब अंडाकार में भी आप देखो डी नंबर देखो आप, इसी के जैसा है ना, दिखाई पड़ रहा है। यस सर। अब वहीं बी को देखो, बी हमारा खड़ा है,
खड़ा है ना, Yes, sir. और डी हमारा पड़ा हुआ है और ऊपर वाले में भी पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब डी वाला जो हमारा है ये सही है। समझ में आ गया? Yes, sir. तो समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. उसी प्रकार छठा प्रकार आपका है कि उदाहरण 6 में, अब ये देखो उदाहरण 6 ये दिया हुआ है, बाईं और वर्ग का एक भाग दिया गया है, ये जो है ये वाला भाग, ठीक है, Yes, sir. समस्या आकृति ये दिया गया है, और इसका शेष भाग दाईं और बनाई गई 4 आकृतियों। अब इसका शेष भाग ए बी सी डी में से कोई एक है, ठीक है। तो अब हम ऐसे ही देख लेते हैं कि आप देखो ये जो आकृति बनी हुई है ये ए में फिट बैठ सकती है ना, Yes, sir. पर बी में नहीं फिट बैठेगी, सी में नहीं नहीं, फिट सर। बैठेगी और डी में नहीं फिट बैठेगी, है कि नहीं? Yes, sir. तो कुल मिला जुला के यानी कि ए हमारा सही है। Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ये चीजें हैं। तो ये चीज जो है कि अब कापी पे बनाना पड़ता है, छापना पड़ता है, ठीक है, इसलिए जो है कि बनाना और छापना से बढ़िया है कि हमने आपको ऑनलाइन इस चीज को पढ़ा के समझा दिया, क्योंकि इस पे बाकायदे समय मिल जा रहा है पढ़ाने के लिए, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो आप लोग समझ गए इतना, आगे अब हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Sir, homework. होमवर्क आपको हम इसी पे दे देंगे, ठीक है ना। Yes, sir. तो मैथ में हम तुम्हें दिखाते हैं होमवर्क। मानसिक परीक्षण वाला ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है मान लो, क्योंकि इसमें तो चित्र बनाने हैं, तो बना बनाया आएगा, तुम्हें पहचानना है मात्र, है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, yes, sir. तो जो करने वाला है उसको वहां से हम लोग करते हैं। मास्टर हम Private. प्राइवेट कोचिंग कराओ थने हाँ. वही रहो तो मनो हो जाए। तो हम लोग आगे देखो अंक गणित में आ गए ना। Yes, sir. अब यहाँ पे संख्या और संख्या पद्धति लिखा हुआ है, तो हमने ये आपको पढ़ा दिया है प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, सब पढ़ा दिया है ना आपको। Yes, sir. तो अब देखो ये आता है अंकों का मान। अंकों के मान देखो 2 मान होते हैं अंकों के, वास्तविक या शुद्ध मान और एक स्थानीय मान। तो स्थानीय मान और वास्तविक या शुद्ध मान आपको बता दिया गया है ना, समझ में है कि फिर समझा दें? देखो फिर से समझा. ये जैसे है, ठीक है, इसमें कहते कि 4 का स्थानीय मान और वास्तविक मान निकालना है, तो वास्तविक मान हमारा 4 हो जाएगा और स्थानीय मान Yes, हमारा sir. हो जाएगा 4 के बाद 4 कितने अंक हैं? 2 हैं, 2 जीरो बढ़ा दिए यानी 400 हो जाएगा। तो ये 4 तो स्थानीय मान हो गया और ये जो 4 है हमारा वास्तविक मान हो गया। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. चलो, ठीक है। खुद हमरा खत्म मगलो सी कत भवा लगी तो अब आपका होमवर्क यही है
कि इसमें देखो वास्तुनी प्रश्न दिए हुए हैं। हेलो, हाँ यस सर। यस सर। हाँ ये तो साधित उदाहरण दिया हुआ है। यस सर। यस सर। ये वाले उदाहरण आपको यहाँ तक पूरा करके लाना है, ठीक है, यहाँ तक। पाइप वाला तो उल्टा करके मैं सवाल है। ये जो हमने निशान बनाए हैं, ये वाले आपको होमवर्क में करके लाना है। समझ में आ गया सबको? यस सर। तो कैसे पता चलेगा? तो ये पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 131 है। अपने बुक में खोल के देखना है 131 पे। वन थर्टी वन 131 कोई पता देखना जल्दी। हाँ है ना? रुकिए सर देख रहा हूँ। रुकिए सर जी। कितना टाइम लगा?